आलोचना प्रसंग के आज का चयनित अंश के लिए पाठ के लिए मैं प्रोफेसर श्रद्धेय प्रोफेसर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूं कि दादा आलोचना आज का पाठ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड पेज 39। প্রমোদদা, আপনি বললেন দণ্ডে মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন হয় না, কিন্তু দণ্ডের বিধান যদি সমাজে ও রাষ্ট্রে না থাকে তাহলে তো দুর্বৃত্তেরা প্রশ্রয় পেয়ে যায়। दो विजयदा माइक ऑफ कीजिए। प्रमोददा कहने लगे, आपने कहा दंड से मनुष्य के चरित्र का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन दंड का विधान अगर समाज में और राष्ट्र में ना रहे तो दुर्वृत्त लोग प्रश्रय पा जाएंगे। सीसी ठाकुर, दंडेर विधान থাকলেও তা प्रयोग करते जाना चाहिए। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि दंड का विधान रहने पर भी उसे प्रयोग करते आना चाहिए। दंडेर लक्ष्य হবে সংশোধন, दंड का लक्ष्य होगा संशोधन। যাদের সংশোধন হবার নয় তাদের সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা সমাজের ক্ষতি করতে না পারে। दंड का लक्ष्य होता है संशोधन, और जिनका संशोधन नहीं होना है उनके संबंध में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि वो समाज में क्षति ना कर पाए। শুধু রাষ্ট্রীয় শাসন থাকলেই হয় না, सामाजिक शासनेরও প্রয়োজন আছে। सिर्फ राष्ट्रीय शासन रहने से ही नहीं होगा, सामाजिक शासन का भी प्रयोजन है। আগে কেউ কোনো অশাস্ত্রীয় বা সমাজ স্বার্থের বিরোধী কাজ করলে সমাজপতিরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন। पहले के जमाने में कोई अगर किसी भी तरह का अशास्त्रीय या समाज स्वार्थ के विरोधी कोई कार्य करता था तो समाजपति उनके समझाने की कोशिश करता था। তাও যদি না বুঝতো তখন তাকে একঘরে করতেন, पुरोहित धोपा नापित बंद कर देते। वो अगर फिर भी नहीं समझता तो उसे घर निकाला किया जाता था, समाज निकाला किया जाता था। पुरोहित, उसके बाद नाई और जो धोपी है उनका सेवा उन लोगों के लिए बंद कर दिया जाता था। এই সামাজিক শাসনের কিন্তু বিশেষ মূল্য আছে। এই সামাজিক শাসন का एक विशेष मूल्य है। পরিবেশের কাছে কেউই হেয় বা ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকতে চায় না। परिवेश के निकट कोई भी छोटा या फिर घृणा का पात्र नहीं रहना चाहता है। অসৎ নিরোধ সম্বন্ধে প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই সচেতন ও সজাগ হওয়া দরকার। असत निरोध संबंध में हर किसी व्यक्ति का सचेतन और सजग होना जरूरी है। প্রত্যেকটি লোকই যদি বিধিমাফিক অসৎ নিরোধে তৎপর হয় তাহলে পাপ ও দুর্নীতি প্রবল হবার সুযোগ পায় না। हर एक व्यक्ति अगर विधि अनुसार असत निरोध में तत्पर हो उठे तो पाप और दुर्नीति प्रबल होने का संजोग नहीं पाता है। ধরেন আপনার সামনে একজন ধর্ম ও কৃষ্টি বিরোধী আলোচনা বা আচরণ করছে। मान लीजिए आपके सामने एक जन धर्म और कृष्टि विरोधी आलोचना या फिर आचरण कर रहा है। धर्म माने अस्तित्वेर धीति परिचर्या, सत्तार धीति परिचर्या, सत्ता जाते धारण पालन पोषणे संवर्धित हो उठे तार परिचर्या। धर्म का मतलब है अस्तित्व का धीति परिचर्या, जिसका मतलब है सत्ता का धीति परिचर्या। सत्ता जिस तरह धारण पालन और पोषण से संवर्धित हो उठे उसकी परिचर्या। কেউ তার পরিপন্থী হলেও আপনি যদি সেখানে চুপ করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি নিজেরও ক্ষতি করলেন, তারও ক্ষতি করলেন এবং সমাজেরও ক্ষতি করলেন। कोई अगर उसका विरोधी हो भी रहा है लेकिन आप अगर वहां पर चुप रहते हैं तो आप खुद का तो क्षति किए, उसका भी क्षति किए और समाज का भी क्षति किए। খারাপ জিনিসের প্রতিরোধ না করলে পরোক্ষে তা বাড়িয়ে তোলা হয় এবং বাড়তে বাড়তে তার শক্তি সঞ্চয় করে বিপুল আকার ধারণ করে সপরিবেশ আমাদের अस्तित्व को विपन्न করে তোলে। खराब चीज जो है उसका प्रतिरोध न करने पर वो उल्टा बढ़ता ही जाता है और बढ़ते बढ़ते वो शक्ति संचय करके विपुल आकार धारण करके सपरिवेश हम सभी के अस्तित्व को विपन्न कर देता है। তখন আফসোস করি, অন্যকে দোষারোপ করি, অদৃষ্টের দোহাই দিই, কিন্তু সে অদৃষ্ট আমাদেরই নিজের হাতে গড়া।
तब हम अफसोस करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, अदृष्ट मतलब भाग्य का दुहाई देते हैं, लेकिन वही भाग्य हमारे हाथों से गढ़ा हुआ है। जय गुरु। जय गुरु दादा। अपने नित्य दिन की भांति आज भी जो आलोचना प्रसंग के चुने हुए अंश का सही ढंग से जो है हिंदी अनुवाद किया। मैं आज का जो विषय है उसको मैं थोड़ा एक बार संक्षिप्त में बोल देता हूँ। जो आज जो ठाकुर जी से क्वेश्चन किए हैं प्रबोधा, कि जो आज के आपने कहा कि दंड देने से मनुष्य के चरित्र में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर समाज में और राज्य में दंड का विधान न हो तो दुष्ट लोग को और बढ़ावा मिलेगा। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं, दंड का तो विधान रहेगा ही, लेकिन उसको किस तरह से उपयोग करना है वो जानना जरूरी है। और दंड का मतलब होता है सुधार। दंड का मतलब नहीं कि जो जेल में डाल दिया जाए, उसका मतलब है कि उसमें सुधार करना चाहिए। जो सुधार कर सकते हैं उसको चरित्र निर्माण के लिए वो करना प्रयास होना चाहिए। और जो उसको नहीं कर सकते हैं उसको ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि जिससे कि जो वो दूसरों को हानि नहीं हो। दूसरा पॉइंट है कि जो जो भी असत निरोध करना ही पड़ेगा। अगर गलत व्यवहार हो रहा है तो उसको हमको विरोध करना पड़ेगा, है ना। अगर विरोध नहीं करते हैं तो सबके लिए हानिकारक है और उससे जो है असत को बढ़ावा मिलेगा। तो यही पॉइंट है आज का। तो मैं आज सूरज दा ने जो मैसेज किया है कम बोलेंगे, दादा जितना संभव हो आप इस पर प्रकाश डालिए। दादा मैं थोड़ा ही बोल पाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। दंड का विधान ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि मनुष्य को दंड देकर कभी भी उनका चरित्र में सुधार नहीं लाया जा सकता। हम लोग ये प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, जब हम एज ए टीचर हम जब स्टूडेंट्स को हम जब उनके गलतियों का हम जब विचार करते हैं, तो मैंने देखा है बहुत बार कि किसी को पनिशमेंट देके, किसी स्टूडेंट को पनिशमेंट देके उसके चरित्र में सुधार नहीं ला सकते हैं। मैं एक छोटा सा घटना बोल के मेरा आलोचना को मैं विराम करूंगा। एक एक स्टूडेंट था, वो हमारे डिपार्टमेंट का नहीं था, वो दूसरे डिपार्टमेंट का था। तो वो हमारे डिपार्टमेंट के क्लासरूम में आके वो बहुत उद्दंड कर रहा था, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा था और गाली गलौज कर रहा था। तो उस वक्त मैं वहां पे पहुंचा, तो वो लड़के को देखकर मैं पहले उसको बहुत डांटा। तो डांटने के बाद उसको बोला तुम तुम्हारा आई कार्ड दे दो। तो मैंने उसका आई कार्ड जबरदस्ती ले लिया और मैंने उसको बोला कि तुम कल पेरेंट्स को लेके आना। तो फिर थोड़ी देर बाद, अभी ये लड़का कौन है मुझे नहीं पता था, फिर थोड़ी देर बाद उसका जो दोस्त है वो मेरा स्टूडेंट है, मतलब तब था। तो वो आके बोलता अरे सर आपने तो गलत इंसान से आपने झमेला कर लिया। बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोलता है सर वो ना छटा हुआ बदमाश है और एक मतलब गुंडे जैसा है, और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल इसका लीडर भी है। सर वो बहुत बेकार बच्चा है, वो बाहर आप जाएंगे तो थोड़ा सावधान से जाना, वो मारा पीटी भी करता है। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। तो मैं उसको बोला कि तुम एक काम करो, उसको बोलो मुझे मिलने के लिए अभी। तो फिर वो लड़का जो मेरा स्टूडेंट था वो जाके अपने दोस्त को बोला कि तुम जाके मिलो, सर तुम्हें बुला रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद वो लड़का आया, तो लड़का बहुत गुस्से में था और ठीक तरीके से बात भी नहीं कर रहा था।
तो मैंने उसको बोला, जब भी वो आया मैंने उसको बोला कि तुम इधर बैठो, मुझे तुमसे बात करना है। तो वो बैठा, तो शुरुआत में मैंने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, कितने भाई बहन हैं। तो पहले-पहले तो ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहा था। तो मैं बोला कि फिर मैंने उसको बोला कि पिताजी क्या करते हैं? तो पिताजी कुछ ख़ास नहीं करते हैं, बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम ये सब जो कर रहे हो हरकतें, क्या इससे तुम तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापे का सहारा बन पाओगे? तुम जो ऐसे-ऐसे तुम्हारा जो बिहेवियर है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे आचरण के द्वारा तुम तुम्हारे माँ और बाप के संस्कार को लोगों के सामने रख रहे हो? एक बात कभी तुमने सोचा है कि ऐसे करने से लोग तुम्हारे माँ-बाप के संस्कार के बारे में क्या सोचते हैं? तो मैंने इस तरह से उसे धीरे-धीरे उसके जो सत्ता के अंदर जो एक बोलते हैं ना व्यक्तित्व रहता है, उसे मैंने जगाने का कोशिश किया और मैंने उसको ये एहसास दिलाने का कोशिश किया कि तुम आज की डेट में तुम्हारे जितने भी अपने दोस्त कहते हो या तो टीचर कहते हो, तुम उसको जाके सिर्फ़ इतना पूछो कि क्या वो तुम्हें पसंद करते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि उन लोग तुम्हें पसंद करते हैं, ऐसा अगर बोलते हैं, तो तुम जैसे हो ऐसे ही रहो। लेकिन तुम्हें अगर लगता है और तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करते, तुमसे डरते हैं या फिर तुम्हें घृणा करते हैं, तो तुम तुम्हारे चरित्र को बदलने के लिए एक बार सोचना। तो ऐसे काफ़ी समय आधा घंटा करीब उसको मैंने बात करके मैंने बोला तुम जाओ अभी। फिर करीबन-करीबन 1 हफ्ते तक उस लड़के को मैंने देखा नहीं कहीं पर भी। फिर 1 हफ्ते के बाद मेरा जो स्टूडेंट था, जो उसका दोस्त था, वो कहने लगा कि सर मेरा जो दोस्त है वो आपसे मिलना चाहता है और आपका फ़ोन नंबर माँग रहा है, क्या करूँ? मतलब दे दो फ़ोन नंबर दे दो और अगर मिलना चाहता है मिलने बोलो। तो फ़ोन नंबर दिया तो फ़ोन में उसका फ़ोन आया। बोलते सर मैं उस दिन के कृत्य के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोलते मिलना क्यों चाहते हो? बोलते सर मुझे आपसे माफ़ी माँगना है। तो मैंने कहा तुमने तो माफ़ी माँग लिया, तो अभी और क्यों मिलना है? बोला नहीं सर मुझे मिलना है। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो जब आया, उसके बात करने के तरीके में, उसके देखने के नज़रिए में, जो मैंने चेंज देखा, वो बहुत ही प्रसन्नदायक था। तो मैंने उसको बोला तुम माफ़ी क्यों माँगना चाहते हो? तो वो कहता है कि सर मैंने मेरे दोस्तों से पूछा कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं और मेरे साथ जो रिलेशन रखते हैं वो डर से रखते हैं कि प्यार से रखते हैं। तो बोले क्या जवाब मिला? तो कहता है कि सब मुझे डर के वजह से मेरे से रिलेशन रखना चाहता है। तो बोल के वो रो दिया। मैं बोला तुम जो ये रो रहे हो ना, इसी से मुझे पता चल रहा है कि तुम चेंज हो चुके हो। और वो बच्चा सच में उस दिन से चेंज हो गया था। हालाँकि वो ऐसा फेरोसियस था, मतलब उद्दंड तो था, लेकिन उसके उद्दंडता को वो गलत काम पे नहीं लगाया। मैंने उसको कहा कि तुम्हारा इतना बड़ा एक टीम है, तुम एक पॉलिटिकल लीडर हो, तुम्हारे हाथों में बच्चे लोग हैं, तुम इन सारे शक्तियों को और तुम्हारे ये जो टीम है, उसे समाज के अच्छे काम के लिए लगाओ। तुम देखोगे फिर तुम्हारा जो समाज में जो छवि है, वो छवि चेंज हो जाएगा और लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। आज भी वो टीचर्स डे में, गुरु पूर्णिमा में वो मुझे मैसेज करता है, मुझे कॉल करता है और मुझे प्रणाम कहता है। आज के डेट में वो एक बहुत अच्छा बिल्डर बन गया है और समाज में उसका छवि जो है वो दूसरा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम खुद जो ठाकुर जी यहाँ पे बोले ना कि सामाजिक शासन का एक विशेष मूल्य होता है। तो सामाजिक शासन के हम सभी एक अंग है।
ये हमें समझना होगा कि सामने वाले का हृदय परिवर्तन किस तरह करना है। दंड ही एकमात्र विचार का जो है आउटकम नहीं है। हमें उस अगर सामने वाले को चरित्र को सुधारना है तो उसके मन में ये बात पैदा करना है कि तुम भी एक अच्छा इंसान बन सकते हो। यही कह के मैं मेरा वक्तव्य को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने एक सुंदर सा, जो ठाकुर जी चाहते हैं किस तरह से जो है सही रास्ते पर किसी असत आदमी मनुष्य को सही रास्ते पर लाना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके जो है इस बात को समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो मैं श्रद्धे लोनकर दास से, जो ठाकुर जी के एसपीआर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दादा इस आज के प्रसंग पर प्रकाश डालें दादा। जय गुरु। लंकर मैं आपको व्हाट्सएप में थोड़ा लेट हुआ, अभी भेजा हूँ वो जो ट्रांसलेशन हिंदी में, और वैशाली माँ को भी भेजा। जय गुरु। जय गुरु। विजय दा जय गुरु। तो दादा वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज मेरा ऐसा कंडीशन है, हमारे शशिकांत दास ने, शशिकांत भाई ने दो ऐसे ज्ञानी लोगों के बीच में रखा है, पता नहीं क्या बोलो, लेकिन उसमें बोलना एक धैर्य और होता आता है और एक प्रेरणा मिलती है। तो मेरे पहले हमारे जो प्रोफेसर सूरज दा ने बहुत सुंदर शॉर्ट में एक उदाहरण दे के अपना एक अनुभूति और जो परमपिता चाहते हैं उस मुताबिक जो आज का विषय है दंड के बारे में, जो हमारे प्रथम प्रमोद दा अपने कहते कि दंड देने से मनुष्य के चरित्र में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर समाज और राज्य में दंड का विधान न हो तो दुष्ट लोग तो और बड़ा हो पाएंगे। तो हमारे परम पिता श्री ठाकुर इस दंड के बारे में बोलते कि दंड का तो उपयोग होना चाहिए, लेकिन किस तरह होना चाहिए। जैसे अभी सूरजदा ने जो उदाहरण दिया उसी माफक होना चाहिए। दंड तो होना चाहिए, लेकिन उससे उस जो जिसको दंड दे रहे हैं वो सुधार होना चाहिए। तो ऐसा ही एक आज का पता नहीं, लेकिन ये विषय देख के भी अचानक मेरा ध्यान में है कि यही बात मेरे गांव में हुआ था, एक जीवंत उदाहरण कि जो समाज जैसे शासन तो हो कर सकता है, लेकिन समाज में भी उसका वो विलास होना चाहिए। तो ऐसी ये घटना मेरे गांव में हुई है। शायद मेरा जन्म भी नहीं होता उससे पहले का एक घटना है। जो गांव का सरपंच है, वो जो मुखिया और रहता है, या समाज में अगर कोई ऐसा एक परिवार रहता है कि जो हमेशा समाज का कोई सुधार हो या कुछ भी बातें चलती रहती है अच्छे के लिए, तो उसमें वो हमेशा विरोध लगाते हैं, कोई ना कोई बात लेके उसको आड़ा टेढ़ा करके उसको खारिज करने को बहुत प्रयत्न रहता है। ऐसे ही भी हमारे गांव में एक दो तीन चार फैमिली था, तो वो हमेशा ऐसा विरोध करते थे और बाधा डालते, तो इसलिए समाज ने पूरा गांव में सोचा कि तीन चार परिवार हम बाजू हटा देंगे, उसका कोई भी सुविधा और उनके साथ कोई बात नहीं करेगा। और जैसे ठाकुर बोले कि जो कुछ सुविधा है गांव में उसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा उनको तीन चार परिवार को बाजू में। और इसीलिए कुछ दिन के बाद तो उनका हमेशा विरोध करता था, उसका नाम लोगों ने वाकड़े करके, वो लोनकर ही है। हमारे गांव में पूरा लोनकर परिवार बहुत है, 3-4 परिवार हमारे गांव में लोनकर है। तो उनका लोनकर हटा के लोगों ने उनको वाकड़े करके दे, बड़े तो हमेशा टेढ़ा चलते थे, इसको नाम वाकड़े दे दिया। और अभी भी उनका वाकड़े बोलते हैं, लेकिन उनका एक्चुअली दफ्तरी नाम उनका लोनकर ही है। तो ये जो उनको जो ये किया गया वो परिवार को तो कुछ दिन के बाद वो परिवार ने सोचा कि अरे ये तो हम ठीक नहीं कर रहे हैं, पूरा समाज हमारा पूरा गांव हमारे विरुद्ध जा रहा है। कुछ दिन के बाद उसमें सुधार है और गांव में शायद उन्होंने माफी भी मांगा रहेगा, और इसीलिए फिर समाज ने गांव में उनको अपना इसमें ले, लेकिन उनका नाम तो वही रह गया। आज भी अगर कोई किसका राम लोनकर था तो उनको राम वाकड़े करके बोलते, उनको भी उसका बुरा लगता नहीं, क्योंकि
उनको एक पश्चाताप हुआ कि हम जो किया तो उसका नाम मिला है, तो अभी वही नाम से आंकड़े नाम के ही उनको सरनेम से बुलाते हैं। तो ये एक मेरे को अचानक याद आया कि गांव में ये जो परमपिता का जो हम देखते हैं कि इतना छोटी छोटी बातों में एक आदमी बनाने के लिए या समाज को कैसा सुंदर रहने के लिए जो दंड का विधान है उसका उपयोग भी कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बोले तो शासन तो करेगा, लेकिन समाज में भी ऐसा वो उपयोजना होना चाहिए और बाकी लोगों को उसका तकलीफ या कष्ट न हो। तो इसलिए ये समाज ने भी कुछ, तो उसका जो मुखिया या सरपंच है उनका भी वो काम रहता है समाज का। तो मेरे पिताजी भी इसके बारे में बहुत एक प्रख्यात थे और वो होते तो कड़क शिस्ती के, लेकिन उनका जो व्यवहार था बिन विरोध, वो 15 साल चुन के आए पर सरपंच, और उनका मैं देख रहा था, कभी कभी मैं पुनासी गाँव जाता था तो उनका जो तरीका था लोगों का, अगर लोगों का जो कुछ झगड़ा होता है आगे जाने से पहले वो दोनों पार्टी को जिसका झगड़ा हो उनको बुलाते थे और एकदम स्ट्रिक्ट स्पष्टवादी थे। अगर कितना भी अपना नजदीक हो, लेकिन अगर गलत है तो उनको बोलते थे आपका गलत है, आपको माफी मांगना पड़ेगा। तो ऐसा होते होते सब लोग भी पिताजी को जो उनका जो ये था स्पष्टवादीपना कि जो है वो सच्चा है, वो सत्य है, वो सत्य है। तो इसलिए गांव में वो टंटा मिटता था और उनको दंड देने का भी बात नहीं होता था और वो आगे नहीं पड़ता था। तो ये, और पिताजी का एक दूसरा एक स्वभाव एक अच्छा था कि अगर गांव में इधर चलते रहते, अगर रास्ते में कोई मिलता है, माँ हो या दादा हो या कोई लड़का हो, तो उसको खड़ा कर स्टॉप करते थे और बोलते थे, सब उसका पूछताछ करते थे, घर में कैसा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो एक पिताजी का एक स्वभाव वो जो था, तो लोगों को भी एक अच्छा लगते थे कि कम से कम ये सरपंच है, ये उनका एक पर्सनैलिटी भी ऐसा लगता था कि लोग देख के डरते थे, तो सामने जाना भी मुश्किल था। लेकिन पिताजी हर एक आदमी को पूछते थे, उनका एक इसलिए 15 साल बेनूरे दो आए और गांव में जो उन्होंने उनका जो अपना छवि एक ऐसा एक पर्सनैलिटी रखा था। तो ये जो होता है तो आगे तंटा नहीं भी जाता, एक अच्छा गांव का भी एक प्रसिद्धि है कि एक अच्छा गांव ग्राम है हमारा, तो ये गवर्नमेंट से उसको ये मिला था। तो ये होना चाहिए, तो आगे नहीं जाने थे। ये जो देखो परमपिता का जो कुछ इसमें कहने का मतलब, तो ऐसा समाज में और गांव में तो होना चाहिए। आगे परमपिता का जो ये बात है कि असत व्यवहार, अगर हम कुछ ऐसा एक धर्म के विरुद्ध या कोई आदमी बोलता है और उसके बारे में अगर चुप रहिए, तो इसमें मेरा भी और बाकी दूसरों का भी, तो ये यही एक बारे में एक मेरे पास एक अभी जस्ट उदाहरण है कि अगर हम देखते ही अगर चुप बैठे तो उसका भी असर अलग पड़ता है। तो मैं अभी जब बिहार में गया था, उसके बारे में उसका जो बोलूँगा उसके बारे में उसका नाम नहीं वो कहूँगा, लेकिन जो एक असत व्यवहार हो रहा था, एक समाज की हानिकारक ऐसा, और हमारे सत्संग के लिए भी वो बहुत बुरा था। तो एक आदमी एक बहुत अच्छा गाता है, परिचालन अच्छा करता है, गांव में शोभा यात्रा उसका एक ये भी है ऐसा कि वो लोग मानते भी है, लेकिन उसका एक बुरी आदत बहुत दिन से चल रहा था। पहले 2-3 साल भी मैं वीरा मंदिर के साथ गांव में गया था। तो ये टाइम क्या हो गया, तो जब सत्संग हुआ और सत्संग में उसका एक अलग तरीका था, वो गाना गाते थे ना, 15-15, 20-20 उसका गाना चलता, उसमें वो गाने का कुछ परिचालन भी करते थे और गाते तो टाइम लगता था, और गाते-गाते वो कोई लोग उठ के उसको पैसा देते थे। हमारा परमपिता का आसन सामने है और ये गाता है, पैसा लेके हाथ में खीसे में डालता है। मैं देख रहा था, वो टाइम उसको मैं कुछ नहीं बोला। तो ये परमपिता के सामने, ये हमारा सत्संग के सामने मेरे को एकदम बुरा लगा और मैं वहाँ से उठ के गया और बाद में किसी को बोल के उनको जो आदमी था उसको उनको बोला कि मेरे को मिलने को उसको बोलो। तो थोड़ी देर के बाद मेरे पास आया, मैं अकेले उसको लेके गया। मैं जहाँ मेरा रूम रखा था उसमें लेके गया और बोला, देखो भाई साहब, आप इतना सुंदर आलोचना करते हैं, गान अच्छा गाते हैं, आपके अंदर इतना वैशिष्ट है, लोग भी आपको मानते हैं, लेकिन जो एक आप काम कर रहे हैं, परमपिता का जो आसन सत्संग चल रहा है और उसमें आप गाना गाते, लोग पैसा देते, सबके सामने आप पैसा किसी में डालते हैं, वो तो ठीक बात नहीं ना। ये हमारे सत्संग में तो शोभा नहीं देता। आपको अगर उसे देते हैं तो उनको सबको बोलना, बाद में मेरे को देना, मेरे सामने सबको अच्छा
बहुत कुछ समझाने के बाद उसको थोड़ा उसको कुछ बोले नहीं, लेकिन बाद में दूसरा दिन जो पहले दिन का सत्संग, दूसरा दिन जो उत्सव हुआ जन्मदिन का, तो उसमें स्टार्टिंग में वो जो परिचालन किया कि बोला कि ऐसा भी कोई लोग करते बीच में आके मेरे को पैसा वो नहीं होना चाहिए, इसके बाद इधर आके कोई मेरे को पैसा नहीं देंगे, और जो हमारे बीच में लोन करता है उन्होंने जो कुछ बोला है मैं उसका पालन करने का कोशिश जरूर करूँगा। और जब ये खत्म हुआ, मैं निकला तो कुछ देर के मैं जब हम वापस निकले तो कोई प्रतिक्रिया मेरे को सुनने को मिला कि जो लोन आप आए और जो जो बुरी तरह का ये जो चल रहा था कुछ दिन से, तो ये आपके माध्यम से वो बंद हो गया। ये बहुत बुरी चीज़ है, लोग, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। और लोग तो बहुत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन अशिक्षित लोग हैं, एक उनका अलग श्रद्धा उसके ऊपर था, इसलिए लोग भी उठ के पैसा देते थे। तो ये उनका जो तो तब से वो बंद हो गया। लोग भी बोले कि दादा ये एक अच्छा अनुभव, ये एक अच्छा एक परिवर्तन जो हम कुछ नहीं कर सकते थे, कितना सालों से वो चल रहा था और वो भी बिंदास लेता था वो। तो ये जो हम देख रहे थे, मैं भी, मेरे को लगा मैं ऋत्विक हो गया, अगर ये ऐसा चलेगा तो मैं चुप बैठने का तो मेरा तो कर्तव्य ठीक नहीं है ना। तो ये जो चीज़ मैं उधर देख के आया, तो उसके बाद में मेरे को फ़ोन भी आया कि दादा आपने जो आके जो ये उसका जो चल रहा था, हम हर साल या हर टाइम जब सत्संग होता था वो उसको पायबंदी पड़ा है और उसके बाद वो नहीं करेगा। ये एक परिवर्तन, अगर ऐसा बहुत सारे छोटे-छोटे अपना घर में भी ऐसा कुछ होता है तो हम बच्चों को अगर शिक्षा देते हैं, जैसे हमारे सूरजदा ने बोला कि शिक्षा देना या दंड देना भी ऐसा होना चाहिए कि सबके सामने, अगर हमारे बेटे को अगर सब उसका कुछ गलती हो, बेटे को अगर सब दूसरे बच्चे के सामने अगर डांटते तो उसका एक मन इतना खराब होता है कि सबके सामने मेरा जो इंसल्ट हुआ, एक कहने का पिताजी भी कर्तव्य बनता है। नहीं, कहीं-कहीं जगह ऐसा होता है तो वो बच्चा सुधारने के बदले बिगड़ जाता है। तो ये जो ठाकुर बोलते हैं कि तुम इतना सुंदर तरह से परमपिता के चरणों में ऐसा समर्पित होना चाहिए कि उनका नाम ध्यान सब कुछ इतना सुंदर हो कि आपका जो विचार इतना चेंज होना है, कैसे भी लोगों की गलती हो, उसका जो सुझाव आपको उसको या उसको कैसा बोलना है, कैसा करना हो, आप वो ऑटोमेटिकली आएगा। इसलिए परमपिता बोलते हैं कि आपको इतना सुंदर ढंग से अपने गुरु को लेके चलना है। गुरु ने दिया होगा साधना, वो अच्छी तरह से और आपका आचरण में आते रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप सामने वाला उसका फर्क पड़ता है और वो सुनेगा। तो मेरे लगता है कि इतना ही मैं बोल सका हूँ इसमें, और मेरा समझ में आया आपके सामने रखा। तो ये बहुत मेरे को लगता है कि मेरे का भी सौभाग्य होता है कि कुछ बोल सकूँ, मेरे भी में परिवर्तन आते रहेगा, ये शिक्षानंद का प्रयत्न रहता है। तो उसके लिए भी उनका आभार, और श्रद्धा के अपना सूरजदा के अग्रवाला के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो हमेशा एक परमपिता को जिस तरह से लेके रहे, इसलिए तो वो एक इतना सुंदर भाव से रोज आलोचना करते हैं, बांग्ला का, हिंदी, और साथ ही साथ एक प्रोफेसर भी है, वो एक बहुत सुंदर उनका एक अच्छी पढ़ाई का जो शैक्षणिक लाइन है वो भी एक अच्छा सुंदर तरीका, और वो ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा वो पढ़ाने का। और दूसरी बात, मेरे बाद हमारे वैशाली माँ भी, मेरे को लगता है आमने सामने तो मैं कभी उनका ले, लेकिन वो भी एक यही एजुकेशन लाइन में है, तो उनका भी अभी हम सुनेंगे। थोड़ा कुछ इधर चुक भूल हो गया, इसलिए माफी मांगता हूँ। और फिर एक बार हमारे शशिकांत सूरजदा, आज के परिचालक महोदय हमारे विजय, वो भी प्रोफेसर थे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करते। फिर एक बार सभी का मंगल कामना। इतना ही मैं यहाँ का बोल के मेरा शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, आपने बहुत सारा एग्जाम्पल दे करके जो पुरानी व्यवस्था है, गांव की पंचायत की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण प्रस्तुत किया। और जो है सत्संग जगत में भी, जो आप बिहार में गए तो वहाँ भी जो कुछ कुरीति, जो सही व्यवस्था नहीं चल रही थी, उसमें भी आपने जो है उसको सही किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं अभी जो आगे वैशाली माँ से अनुरोध करता हूँ कि माँ आप 10 मिनट इस विषय वस्तु पर प्रकाश डालें।
जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी को जय गुरु। ये ठाकुर का बहुत सुंदर विधान है कि ठाकुर ने कहीं पर भी दंड का कहीं पर भी विधान नहीं दिया है, सजा का कहीं भी ठाकुर ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन प्रायश्चित के बारे में बात जरूर की है, न्याय करने के लिए बात की है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर लोग हेलमेट भी नहीं पहनते। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसमें यदि नहीं पहना तो पैसा लगेगा आपको। पहले जो भी पेनल्टी था 500, अभी आजकल 2000, 2500 कुछ भी। पेनल्टी से बचने के लिए इंसान हेलमेट पहन रहा है, अपनी खुद की जान की सुरक्षा के लिए है, वो उनका नहीं आता है। लेकिन दंड है इसलिए बचने के लिए करे। लेकिन यदि व्यक्ति से गलती हो ही जाती है, बचने से पहले दंड के नाम से व्यक्ति डर के कारण कम से कम वो गलती नहीं करता है। लेकिन यदि वो गलती हो ही जाए तब क्या करे? ठाकुर उस समय के लिए बात कहते हैं कि जो ठाकुर ने सत्यानुसरण में भी बोले हैं, यदि ब्रह्म हत्या भी की हो, गौ हत्या की हो, जो भी कितना ही दुनिया का जघन्य पाप किया, उसके बाद भी ठाकुर ने दंड नहीं प्रायश्चित बोला है। कुछ भी होने के बाद जब व्यक्ति को अनुभूति हो जाता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, और जब वो दिल से स्वीकार कर लेता है, बस तभी उसका वो भरपाई हो जाता है। तो यहाँ पर और एक बात है कि व्यक्ति आजकल जैसे हमारी न्याय संहिता में समानता का अधिकार दे रखा है, जो ठाकुर के नियम से भी देखा जाए तो उचित नहीं है। इवन पहले भी हम देखते हैं, जो राजा महाराजाओं के समय भी न्याय करने वाला कोई न कोई एक ज्ञानी व्यक्ति होता था, जो व्यक्ति के वर्ण और जन्म के अनुसार उसका न्याय दिया, उसको जो भी दंड हो या न्याय हो उस अनुसार करता था। हर व्यक्ति के लिए दंड एक जैसा नहीं होता था, और ये वाकई में होना भी नहीं चाहिए। ठाकुर ने कहीं पर भी समान बोला ही नहीं है, समानता, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है। ईश्वर ने, ठाकुर ने सबको यूनिक बनाया है। कोई भी दो एक जैसे हो ही नहीं सकते, तो दोनों के लिए नियम भी एक जैसा हो जरूरी नहीं है। जैसे एक छोटा सा घटना याद आती है, एक ठाकुर के समय की एक घटना है। एक बार एक माँ का एक छोटा सा खेत था, वहां पर गोभी या बैंगन कुछ माँ उगाती थी, और वो देखती थी उगने के बाद वो कोई सुबह सुबह या रात को आकर के चोरी करके ले जाता था। 2-3 बार ऐसा हो गया। फिर एक बार माँ बिल्कुल एकदम चौकी लगा के बैठी रही कि वो मतलब सब्जी पक गई है, जरूर अब चोर आने वाला होगा, अब तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। और फिर उसको देखा, सुबह सुबह एक दादा आकर के तोड़ रहे थे, तभी उसको रंगे हाथों माँ ने भी चिल्ला के उसको पकड़ा, और भी 2-3 दादाओं ने इकट्ठा करके उसको पकड़ के ठाकुर के पास लेके गई। आज तो इसका ठाकुर के पास लेके जाएंगे, आज देखो क्या करता है, इसके साथ क्या होगा। थोड़ा लोगों के भी मन में था कि अरे आज क्या होगा। तो ठाकुर को उस व्यक्ति को ठाकुर के आगे ले जा करके उसकी सारी खुलेआम बताए कि इसने ऐसा ऐसा कई बार करा, आज तो रंगे हाथों पकड़ा है, आज तो इसके साथ इसको अच्छा दंड मिलना चाहिए। ठाकुर तो ठाकुर है, वो दंड अधिकारी नहीं, न्याय मूर्ति है। तो वो देखते हैं, पूछते हैं क्या करता है, थोड़ा बहुत उसकी जानकारी लेकर, तो क्यों तोड़ता है और तोड़ के क्या करता है। तो वो बोला कि ठाकुर मेरा पास कुछ जीविका का साधन नहीं है, पत्नी बच्चे हैं, छोटा सा परिवार है, पेट भरने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, ले जाके बाजार में बेच देता हूँ। तो ठाकुर पूछते हैं कि तो कितने दाम में बेचता है, तो वो कुछ दाम बताता है। माँ से पूछते हैं तो बाजार में क्या दाम से बेचती है, वो एग्जैक्टली दाम मुझे पता नहीं। माँ जैसे कुछ कहती 12 पैसा पर गोभी बेचती है, तो वो दादा शायद 17 पैसा पर गोभी बेचते थे। तो ठाकुर कहते हैं माँ से, देखो आज के बाद तुझे जाने की जरूरत नहीं, जितना भी गोभी आएगा तो सारा इसको दे, ये बाजार में जाके बेच के जो मार्जिन है वो माँ ठाकुर कहते हैं इतना पैसा तो उसको लाके देना, और बाकी का जो है तू रख लेना। सब लोग हतप्रभ की ये क्या है ठाकुर, ये कैसा न्याय है।
लेकिन यही न्याय है कि दोनों का पूर्ति हो जाए। ठाकुर को तो दोनों की चिंता है, माँ का भी नुकसान नहीं हो, दादा को भी कुछ जीविका पार्जन के लिए कुछ सहारा हो जाए, क्योंकि यदि दंड देंगे तो वो तो और 2 खेतों में जाके चोरी करेगा। वो मजबूरी में चोरी कर रहा है, उसका कारण को ठाकुर जानकर अकॉर्डिंगली उसका निवारण देते हैं। यहाँ पर एक बात और जो ठाकुर बोल रहे हैं, ये वाकई में समाज में यदि कोई असत इतना हो रहा है, उसके लिए कहीं न कहीं सत व्यक्ति भी जिम्मेदार है। जो ठाकुर बोले हैं, तुम्हारे देश और दशा के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। हर ठाकुर ने, हर स्वस्तनी व्यक्ति, हर दीक्षा लिए व्यक्ति को ये इंगित करते हैं कि तुम्हारे होते हुए यदि तुम्हारे आसपास किसी का अमंगल हो रहा है, मतलब तुम्हारे सत में कहीं न कहीं कोई कमी है, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। समय पर तुमने उसको जाजन नहीं किया, उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया, उसकी मंगल कामना नहीं की, उसके लिए कुछ सहन करके करना था वो नहीं किए। एक छोटा सा घटना में अपने जीवन का मुझे याद आता है। आज से करीब 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में थी, तो क्लास 6 की क्लास टीचर बनाया गया था मुझे। तो वहाँ पर एक बच्चा था जो बहुत शरारती था, क्लास 6 में ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी जो उम्र से कुछ ज़्यादा ही थी। स्टाफ रूम में जाती तो जाते ही 3-4 फैकल्टीज टीचर्स जो थे मुझे कहते, मैम आपकी क्लास का बच्चा है ना, वो आज सीढ़ी पे ऐसा कर रहा था, आज वो गर्ल्स को ऐसा दिखा रहा था। मतलब कुछ ना कुछ स्टाफ रूम में जाते ही मेरी क्लास की कुछ 4-5 बच्चे, जिसमें एक तो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे फर्स्ट 15 डेज में सारे बच्चों के नाम याद हो गए। लिटरली मतलब मुझे नाम याद रखने में समय लगता है, लेकिन बच्चों की स्टाफ रूम में जाते शिकायतें, और जो शिकायत करने वाला व्यक्ति था एक टीचर, वो पिछले 3 साल से उनका क्लास टीचर था। 6 में वो बच्चे मेरे हवाले आए, लेकिन क्लास 4-5 में वही क्लास टीचर थे, और बाकी समय भी मैथ्स वही पढ़ाते थे, इतने साल से ले रहे थे। और जाते ही सीधे यही बातें मुझे बहुत बुरा लगता था। जस्ट मैं भी क्लास टीचर बनी थी और मेरी क्लास की इतनी बुराई मेरे ही मुंह पर हंस हंस के करते थे। इट्स ओके, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। तो क्लास में भी जाते, कुछ भी हुआ सारे बच्चे उसी की तरफ उंगली करते थे। तो मैंने जाते ही थोड़ा तो 1 दिन 2 दिन सुना, थोड़ा ऑब्जर्व करा, फिर क्लास में बच्चों को एक रूल बताया। देखो क्लास में जो मुझे ठाकुर का ही थोड़ा सा बात याद आई कि इस क्लास में तुम लोग सबसे शिकायत करने वालों का, हमेशा बच्चे बोर्ड पे नाम लिखते थे, सबसे मस्ती करने वाले का। मैं गर्ल्स में एक को ड्यूटी दिया, बॉयज में 2 बच्चों को ड्यूटी दिया। इस क्लास में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन जो बच्चा बैठेगा, शांत बैठेगा, जिसकी कोई हरकत नहीं है, कोई उसका इनडिसिप्लिन नहीं किया, उसका नाम मुझे बताओगे। 5 बच्चे हो 6 बच्चे हो, एवरी वीक आई विल अप्रिशिएट देम। एक हफ्ते तक आई विल मेक रिकॉर्ड, उनका एक रिकॉर्ड रखूंगे, और उनका एवरी वीक, एवरी मंडे को या एवरी सैटरडे हम लोग उसको फेलिसिटेट करेंगे। तो बच्चे जो हमेशा बुराई देखते थे, अब थोड़ा सा उनका लिस्ट चेंज हो गया, अभी मस्ती करने वाले का लिस्ट नहीं बनता। 1-2 बच्चियां फिर भी शिकायत करती, कुछ क्लास में कुछ हुआ, मैम उससे नहीं किया होगा। तो 3 बच्चों को उठा के मैंने पूछा, एक बार फादर आ गए थे क्लास में राउंड पे, तो फादर आकर के कुछ बोलते हुए उसी बच्चे को खड़ा किए, सारे बच्चे उसी की तरफ इंडिकेट करने लगे, हाँ फादर ही हैज डन दिस। तो बाद में मैं आई तो बच्चों से पता चला, मैंने कहा ओके, जिसने जिसने कंप्लेन किया प्लीज स्टैंड अप। बच्चे खड़े हुए, तो मैंने पूछा तुमने अपनी आंखों से देखा क्या? नो मैम। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं मैम। तो व्हाई यू टेल हिज नेम? तुमने उसका नाम क्यों कहते हो हर बात में? इट इज नॉट कंपल्सरी ही इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। उसकी हर बार गलती हो जरूरी तो नहीं है। तुम उसको अपने ऊपर होने दो, अपनी आंखों से देखो फिर बोलो। और उसके बाद से कंप्लेन आना बंद, और विद इन 1 मंथ स्टाफ रूम में मैं देख रही हूँ कि वो सारा मतलब माहौल चेंज। अब मैं पूछती हूँ वो सर से, मैथ्स वही ले रहे थे सर, मैंने कहा सर अभी क्लास कैसा है, बच्चा कैसा है? मैम ठीक है, अभी तो वो तो बच्चे उम्र के साथ सुधर ही जाते हैं, ऐसा वैसा। मैंने कहा वाह, 3 साल से आप क्लास ली, मैंने इनसे ऐसा कहा नहीं।
लेकिन देखिए, आप बच्चे की जिस बात को ज़्यादा उंगली करेंगे, ज़्यादा उस चीज़ को पब्लिक करेंगे, वही बात ज़्यादा फैलती है। हम यदि सुधार करना चाहते हैं तो उस बात को इग्नोर करना और बच्चों का भी दृष्टि को बदलना होगा। और अभी वही बच्चा क्लास में इतना अच्छा हो गया कि कोई कंप्लेन नहीं आती, और हर बार मैं ज़रूर उसको अप्रिशिएट करती, सारे बच्चों से एक बार क्लैपिंग कराती। उसका सोच भी चेंज हो गया। लिटरली इट वाज सरप्राइज फॉर मी आल्सो। लेकिन ये ठाकुर को लेकर कि आपकी दृष्टि दोष को ना देखे, और हो भी तो उसका निवारण कैसे किया जाए उस बारे में आपका उद्देश्य हो। उसको दंड दे करके सुधार हो ही नहीं सकता। लेकिन सुधार कैसे हो, इसके लिए आपको सामने वाले को सहन कर कर समझ कर वैसा इम्प्लीमेंट करवाना होगा, तब ये संभव है। समय हो गया इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर माँ, जो आपने ठाकुर जी के एक गोभी वाले जो है उनके बारे में आपने बहुत अच्छा विवरण दिया। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि सभी जो आलोचक हैं आज के सामने अपने जीवन का जो है उदाहरण दे करके जो है ठाकुर जी की बात रखने की कोशिश की। ये जो आलोचना प्रसंग जो है मंच, इसकी खूबी है यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अभी मैं श्रद्धेय शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा आज के टॉपिक पर आप थोड़ा समराइज करें। जय गुरु। आजकल अटेंडेंस भी बहुत कम आ रहा है। शायद जो लोग पहली बार ज्वाइन करते थे, कुछ लोग को वन टाइम लगता है जी। आज का शायद जैसे ऑनलाइन कुछ सत्संग होता है तो सिमिलर हुई कुछ प्लेटफॉर्म है, तो जो रेफरेंस दिए होंगे थोड़ा उनको बोलेंगे ज्वाइन करने के लिए तो वो ज्वाइन करेंगे शायद। और जो आलोचना प्रसंग हम लोग पढ़ते हैं डेली, सूरजदा इतना सुंदर भाव से पढ़ते हैं और उसका ऑडियो क्लिप्स भेजते हैं, और उसमें उसको डेली प्रयास करें थे सुनने के लिए एक बार। क्योंकि जितना टाइम ठाकुर जी को बोलने में लगा है 40 साल, हमको हमारा उतना कैपेसिटी नहीं है कि उतना साल में हम लोग सुन पाए। तो आलोचना प्रसंग जो यूट्यूब में मैं कभी कभी डाल नहीं पाता हूँ तो 2-3 दिन का एक साथ डाल देता हूँ, तो वो यूट्यूब चैनल में जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कल जाके देखता था कुछ 270 सब्सक्रिप्शन है। मुझे पता है दुनिया में बहुत अच्छा चीज़ के लिए सब्सक्रिप्शन आता नहीं। आप और कुछ करो रील वगैरह तो उसमें सब्सक्रिप्शन भर जाएगा। बट ठाकुर जी का कोई चीज़ है, नॉट ओनली ठाकुर जी का, कोई भी स्पिरिचुअल हो, कोई आध्यात्मिक हो, कोई जीवनवाद हो, उसके लिए लोग रुचि नहीं रखते। तो मेरा विशेष अनुरोध है सबको, जो वीडियो हम लोग ये जो आलोचना को पढ़ के एक बार सब्सक्राइब करने से आपको डेली डेली दिखेगा, और बाद में अभी कभी अटेंड नहीं कर पाए तो आप इसको सुन पाएंगे। तो आज तो आलोचना हो चुका है, सुंदर भाव से वैशाली माँ भी उदाहरण देके बोल रहे थे, और लंकर दा आलोचना रखे, सूरजदा का टीथ का इशू के वजह से वो भी आलोचना बहुत वास्तव उदाहरण के साथ आलोचना रखें। यहाँ पर आता है जो दंड विधान के द्वारा मनुष्य का चरित्र परिवर्तन, जो क्वेश्चन प्रबंधा किए हैं, और इसमें इसका क्यों आया ना प्रायश्चित का आया। जो मनुष्यता का बात कल कर रहा था उससे पहले आप देखोगे दंड विधान का एक अध्याय है। तो दंड विधान का अध्याय को हम जो राजतंत्र था तो मनुष्य संहिता के हिसाब से और मार्कंड पुराण के हिसाब से दंड विधान दिया जाता था। ठाकुर जी का आइडियोलॉजी विचित्र आइडियोलॉजी है। उनका जो मनुष्य को परिवर्तन करने के लिए दंड देने के लिए बोल रहे,
सोशल फियर दिखाना, यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना दंड विधान का तो रहना चाहिए, कहीं पे मना नहीं किया ठाकुर जी का आइडियोलॉजी कहीं पे, फिर तो ठाकुर जी पुरुषोत्तम धारा में आएंगे नहीं। जो ऋषि मुनि बोल के गए हैं ठाकुर जी उसको समर्थन, ऋषिवाद को उपासन माने उनका जो पूर्ववर्ती को अधिकार कर ही परवर्ती का आविर्भाव। मैं कल सोच रहा था ये ठाकुर जी का आइडियोलॉजी रॉन्ग है क्या ठाकुर जी, तो फिर मैं देखा यहाँ पर लिखा है दंड विधान तो रहना चाहिए बोले, तो मैं सोच रहा था ये तो फिर मनु का एग्नेस्ट में जा रहे हैं। तो जाके देखा एक अध्याय पूरा अध्याय तो मनु लिखे दंड क्या रहना चाहिए। दंड विधान नहीं रहेगा तो समाज कलुषित हो जाएगा। आप मिडिल ईस्ट में जाइए, जो भी है फेयरनेस है, बट वहां पर एक चॉकलेट खा के पत्ता मैंने कवर डाल नहीं सकते, फियर है, भय है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका आजकल दुनिया में आप स्पीड ब्रेकर नहीं मान के चले जाओगे तो भी आपको ये आ जाता है, रेड सिग्नल है तो आपके पास 300 रुपये आ जाए, ये 300 रुपये का फाइन नहीं रहेगा तो आप क्या मानोगे। तो दंड विधान तो चाहिए, बट ठाकुर जी बोल रहे हैं दंड विधान इसीलिए चाहिए क्योंकि लोग को परिवर्तन करने के लिए। जो दंड विधान मनुष्य को परिवर्तन नहीं कर पाता है, और ठाकुर जी बोल रहे हैं वो दंड विधान का कोई मतलब नहीं, ये बोलना चाहते हैं। दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, ठाकुर जी बोल रहे हैं जिनका सुधार संभव नहीं उनके लिए ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि वो समाज के नुकसान नहीं पहुंचाए। एक बंदा बहुत नेगेटिव फैला रहा था, सबको नेगेटिव कर रहा था, कंपनी के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, सब कुछ बारे में। तो मैं सोचा इसको रोकूंगा कैसे। मैं जितना लड़ते गया उसका ये जो स्वभाव बढ़ते गया। तो उसको एक ही उपाय है, उसको स्थिर करो, शांत करो। कैसे होगा ना, उसका सारे कर्म प्रवृत्ति को छीन लो। तो जब धीरे धीरे करने, आज एक छीना, कल 2 छीना, कल 4 छीना, ऐसा करते 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 1-2 महीने के बाद उसके पास कोई काम नहीं है, गपने के माने गल्प करने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। तो चिंतित हो गया तो नौकरी चला जाएगा। वो मेरे पास आया तो उसको समझाया कि तुम जो जिसका खा रहे हो उसी का एग्नेस्ट में जा रहे हो, और ऑलवेज एक नेगेटिव सेंटिमेंट। धीरे 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 अभी मेरे पीछे पीछे भाग रहे, और काम भी धीरे धीरे जैसे छीना था ऐसे उसको जो काम दिया वो धीरे धीरे कर रहा है। और ये 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आप 20 साल का है तो 25 साल के एक्सपीरियंस वाले भी आपको रिपोर्ट जब करेंगे तो ये भी चीज आ जाता है। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं वो जैसे खराब नहीं करेगा समाज में, उसका जिम्मेदारी आपका देखना पड़ेगा। और केवल राज्य का शासन माने राजा के द्वारा किंग के शासन के द्वारा संभव नहीं है। सामाजिक फियर जो लंकरदा बोल रहे थे, गांव में कुछ फैमिली उनका समाज को मानते थे नहीं था कि समाज एग्निस्ट में जाते थे, लोग के विरुद्ध में जाते थे तो उनको अलग करते थे। मैं जो बचपन में था गांव में, जो लोग सब गांव में आए हैं, जो शहर में जन्म लिए उनको समझ में नहीं आएगा, जो लोग गांव से आए हैं उनको पता होगा। तो बचपन में मैं सुना हूँ, मैं तो देखा नहीं बट मैं सुना हूँ कि आग भी किसी के घर पे रहता था, मैचेस जब नहीं आता था तो वो आग लेके वो खाना बनाते थे, वो उसको आग बंद कर देते थे, उसका खाना पीना बंद हो जाता था। मैं देखा हूँ मेरा चक्षु में जे पानी बंद करना, गांव का एक कुआं होता था, मीठा पानी बहुत होता था और पीने लायक होता था। बाकी सबके पास सामर्थ्य नहीं होता था ट्यूबवेल डाल के, उसका इतना इकोनॉमिकल और स्ट्रेंथ नहीं रहता था गांव में, तो गांव का कुआं बंद कर दिया जाता था। जो 50 जमीन के जो मैंने तब तो पावर टिलर और ट्रैक्टर नहीं था, तो मैं 30-40 साल पहले में वो सब था, बट गांव में इतना एडवांस नहीं था। तो उसका खेती में जाने के लिए ये लोग माने रोक देते थे, उससे बातचीत नहीं करते थे।
तो यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं, थोड़ा सा क्या है ना, ठाकुर जी का बातें जो बोले ना अभी कल उसको पढ़ना चाहिए, जो ठाकुर जी बोले एग्जैक्टली। जे ठाकुर जी बोलते हैं किसको पसंद आता है जो उसको कोई बात नहीं करे, कोई कुछ दिए नहीं, अलग रख दे। कोई गांव में एक अष्टप्रहरी हो रहा है कि किसका मैरिज हो रहा है, उसमें 100 लोग हैं, बट उसी व्यक्ति को निमंत्रण नहीं किया जाता था। ये मैं देखा हूँ, मैं खुद जाके निमंत्रण बंद किया हूँ, क्योंकि गांव का रूल नहीं मानोगे तो आपका घर पे भी कोई नहीं आएंगे। तो ये वाले जो था, मैं तो पहले सोचता था ये ठीक नहीं हो रहा है, बट आज ठाकुर जी का आइडियोलॉजी देख के आश्चर्य लग रहा है। जो विधि का नियम जो पूर्वज रखे थे, हमारे सीनियर जो थे, वो कितना महान थे। जे असद व्यवहार को रोकने के विषय में हर व्यक्ति को सचेत और सजग रहना चाहिए। जो असद व्यक्ति आके आपको ठग के चला जाएगा, कि आपका कुछ खेती करके चला जाएगा, आपका घर पे घुस के कुछ करके चला जाएगा। तो जितना ठाकुर जी थर्ड वॉल्यूम में जो हम आलोचना किए थे, जो व्यक्ति जो सोचते नहीं लेता है, जो ऋतिक दाता है, जो अधूर्य है, जो जाजक है, वो जितना सचेतन नहीं है, उससे ज्यादा सचेतन एक चोर है। वो बोलने से लोग हंसते थे ठाकुर जी की बातों से, क्योंकि उसका चोरी प्रमाण वो पूरा स्टडी करता था। उसका कुत्ता कितना बजे सोता है, कुत्ता क्या पसंद करता है, उनका बीबी कितना बजे सोता है, एवरीथिंग वो नोटिस करता है और जाके चोरी करके लेके आ जाता है। बट जो धार्मिक बोलाता है, वो चोर एक चोर से भी ज्यादा सचेतन नहीं हो पाता था। एक दादा का शायद नौनिदा की और कोई दादा में एग्जैक्टली नाम आ रहा था, पढ़ा था, ये हमारा ठाकुर जी का जीवन में है। जो एक बार वो पूछ रहे हैं दादा को, ठाकुर तो ये तुम आज बारिश हो रही, छतरी क्यों नहीं लाए? तो वो बोले यहाँ पर छतरी मेरे 1-2 बार चला गया है, तो मैं चोरी हो जाता है, तो आज थोड़ा सा ऐसा आ गया। तो वो तुरंत ठाकुर जी बोलते हैं तुम एक छतरी को संभाल नहीं पाते हो और इतना साहस दिखा के बोल रहे हो सत्संग आंदोलन को आगे लेके जाओगे, मनुष्य को परिवर्तन करोगे। एक मनुष्य को कैसे रख पाओगे जब एक छतरी का संभाल नहीं कर पा रहे? कहने का उद्देश्य ये है जी, सचेतन रहना, सजग रहना। चिरचेतन तो बोलता हूँ हर दिन सुबह उठ के प्रार्थना से पहले, बट वो 2 सेकंड बोलने से कुछ होने वाला नहीं। दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। ऑलवेज सूर्योदय जैसे बोलते हैं, इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इष्टभूति करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। दैट वहीं से शुरू होता है, और वहीं से शुरू जब होता है, हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना के वजह एंड कर देते हैं। फिर जो 22 घंटा रहा वो हमारा कॉम्प्लेक्स के हिसाब से रहता है, तो फिर हमको जो आनंद मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, जे मान लीजिए आपके सामने कोई संस्कृति और विरोध में चर्चा कर रहे हैं, कोई शिवाजी महाराज के विरोध में बोल रहा है, कि महाराष्ट्र के अगेंस्ट में बोल रहा है, कि आपका मैनेजर के अगेंस्ट में बोल रहा है, कि आपके कंपनी के अगेंस्ट में बोल रहा है। कल एक व्यक्ति था दिवाकर करके, इलेक्शोर में रहते हैं पलावा में, हमारा बातचीत होता था। तो मैं बोला मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं कभी मुकेश अंबानी जी के अगेंस्ट में नहीं जाता, मैं कभी मेरा कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जाता। नॉट ओनली दिस ईयर, मैं बहुत साल से प्रैक्टिस। क्यों ना, जिसका खाना तुम लेके और इष्टभूति करते हो, बीबी को साड़ी देते हो, बच्चे का ट्यूशन फीस भरते हो, और हर दिन तुम जब उसका अगेंस्ट में जाते हो, मतलब कृतज्ञ बन जाते हो, कृतज्ञता नहीं दिखाते हो, तो मनुष्य के अंदर एक ना ग्रंथि धीरे धीरे सृष्टि हो जाता है। तो मैं बहुत सारे लोग को भी तैयारी किया हूँ ऑफिस में, जो कंपनी के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे। क्यों? और जो इससे धीरे धीरे क्या होता है ना, तुम्हारा अंदर एक रोग सृष्टि होगा। ये विरोध जो है, जैसे कल मैं प्रज्ञा को बोल रहा था, जिस कल थक गया था, किसी के साथ गया, बट वो जो बातें रास्ता में कभी कोई नारी को देखते हैं तो उनका बातचीत शुरू हो जाता है। मैं बोलूँगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरा कान में कुछ डाल के मैं बैठ जाऊंगा। वो यहीं से रोग सृष्टि होता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो मेरा कल आधा घंटा स्पीच था उन दोनों के लिए, फिर वो चुप हो गए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ऐसे बात करोगे जैसे कोई आगे नारी को इतना असम्मान करके बोल रहा है, भले उसके गाड़ी में बोल रहा है, जो बचपना है, 2-2, 3-3 संतान होने के बावजूद भी एक तो परिवेश में ये सब रहता है,
आप क्या सोचते हो मैं तो सत्संग है, मैं एक सत्संग के साथ मिलूंगा, परिवेश के साथ मिलूंगा नहीं, तो परिवेश चेंज कैसे होगा? ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। मान लीजिए आपके सामने कोई धर्म और संस्कृति विरोध का चर्चा आचरण कर रहा है। धर्म का अर्थ है अस्तित्व की धारण और उसकी परिचर्या, यानी हमारी सत्ता को पालन पोषण और संरक्षण से जोड़ना। अगर कोई उसका विरोध कर रहा है और आप वहां चुप रहते हो तो आप स्वयं का भी नुकसान कर रहे हो और उसका भी नुकसान कर रहे हो और समाज का भी। जब मैं ठाकुर जी के विरोध में नहीं जाता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, 100% ठाकुर जी का बातें का विरोध में जाना, ठाकुर जी का विरोध में जाना। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बहुत दिन से आलोचना प्रसंग पढ़ के, तो अभी मेरा जीवन ही आलोचना प्रसंग है। मैं जहां जाता हूँ वो आलोचना प्रसंगमय होके उठता है। जीवन बात करना है, तो आप जब बात नहीं करोगे जीवन को लेके तो आप ही समाज के अगेंस्ट में जाओगे। ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, जब समाज का विरोध में कोई बात हो रहा है, कोई संप्रदाय को गाली दे रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, तो ये जो बातें बोलते मैं तो बोलता जाऊंगा तो मैं एक बाचाल बन जाऊंगा। ठाकुर जी का जीवन देखिए, आचार्य देव का जीवन देखिए, सुबह से शाम तक एक दिन जाके देवघर में आचार्य देव के पास बैठिए, कभी स्थिर रहते हैं? कभी नहीं। बोलेंगे मेरा मौन बहुत चल रहा है और आप मुझे मत कुछ पूछो। 24/7 वो जीवन को लेकर बातें करते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए, और उसके लिए आपको साहस और पराक्रम चाहिए और वीर बनना पड़ेगा। कैसे आएगा ना? मेडिटेशन करने से, प्रार्थना ठीक टाइम से करने से आपके अंदर ऊर्जा क्रिएट होगा। कल मुझे एक व्यक्ति मिले, हर दिन मैं क्यों बोल रहा हूँ आलोचना प्रसंगमय हो जाएगा आपका जीवन, आप लिखते जाओगे तो ठाकुर जी का जीवन जैसा है आपका जीवन ऐसा ही हो जाएगा। बोले शशि भाई हमारा जो हफ्ता भर झगड़ा हो रहा था हस्बैंड वाइफ का, आज नहीं हो रहा है। मतलब क्यों, कैसे नहीं हुआ? ना आप जो टेक्निक बोले थे आप सुबह उठ के प्रार्थना करो, वाइब्रेशन ऑरा क्रिएट होगा, तो वो करने के बाद हमारा प्रभाव डाला है। बोला तुम करने से इतना रुक गया है तो दोनों करने से सोचो, देखो स्वर्ग भी बन जाएगा। ये जो हर व्यक्ति को आप जाके ठाकुर जी का पथ में चलाने के लिए प्रयास जो हेल्प करोगे तब होगा जब आप खुद करोगे। आपका जीवन में बोलोगे मैं एक मंच में खड़ा होकर बादलापुर में, दादर में, कहीं भी सत्संग में मैं 5 साल में एक दिन थालकुड़ी बंद नहीं किया खाना, जिस दिन बोल पाओगे तो 5 दिन। इसके लिए क्या होगा ना, आपको 5 साल खाना पड़ेगा। बोलोगे मैं एक दिन शवासन बंद नहीं किया हूँ, एक दिन में पिता माता को प्रणाम बंद किया नहीं हूँ, घर पे रहे कि बाहर रहे कि मेरा पास में नहीं रहेगा तो फिर भी मैं प्रणाम करता हूँ। एक दिन मेरे एल्डर्स, मेरा भाभी भाई, बहुत सारे पिता माता को प्रणाम करते हैं बट उनका एल्डर ब्रदर्स को मानते नहीं, तो ये आजाजन सुने स्टार्ट कर दिए एल्डर ब्रदर्स को प्रणाम करना। वो पितृतर्पण करते हैं बट पितृतर्पण के बाद उनका मंगल कामना नहीं करते, उनको प्रणाम नहीं करते हैं जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं। गोत्र देवता जो है ऋषि, उनको भी प्रणाम नहीं करते हैं। वो सोचते नहीं करते हैं बट सोचते नहीं में जल दे के फूल पुष्प दे के ठाकुर जी जैसे बोले अर्पण नहीं करते हैं। बहुत कुछ जीवन में जब आप स्टार्ट कर दोगे 50-100 एक्टिविटी हर दिन, देखो कि आपका औरा मंडल और आपका जीवन अलग टाइप का होगा। आपके साथ जो लोग मिलेंगे वो, जैसे एक व्यक्ति है स्वप्निल करके, वो बोलता है मैं ग्रंथि मोचन करने के लिए शशि भाई तुम्हारे साथ आता हूँ। मेरा चिराचरित तो जो कॉन्फ्लिक्ट है मेरा माइंड में वो कहीं पे नहीं होता है भाई। बुक्स पढ़ता हूँ, कुछ करता हूँ, अलग संप्रदाय का होता है। एक रामकृष्ण ठाकुर जी का व्यक्ति है, वो मेरे साथ आता है, बोलता है मैं रामकृष्ण का बुक्स पढ़ता हूँ बट समझ नहीं पाता। तो व्यक्ति खाली मेरे साथ आता है जो उसको समझ करेगा। कभी कभी ना व्हाट्सएप में जो कथा अमृत भी भेज देता है, जे दादा मुझे थोड़ा समझाइए। बोला मैं समझाऊंगा, आप थोड़ा विवेकानंद का जो धारा में है जो आचार्य है वो जाके शरण लीजिए, देन समझ पाओगे। बात इधर है, ठाकुर जी जो बोलते हैं बुरी चीज का विरोध न करने से प्रत्यक्ष रूप से उसे बढ़वा ही मिलता है। जितना भी बुरी चीज हो रहा है आपका समाज में, मेरा बहुत सारा बुरी चीज है, मुझे मेरा वाइफ बता दिया, बहुत पैसिव होके बता दिया, बट मैं इसके ऊपर काम नहीं करूंगा। मैं जितने बजे उठ जाऊं मैं प्रार्थना से पहले नहाऊंगा, दिस इज माई प्रैक्टिस। ये मैं ऑफिस में बोलता हूँ, ये मेरा जो सुपर बॉस है उनका भी वही हैबिट है,
5 बजे काम स्टार्ट करना, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। क्यों? जब मैं देखा, जब फर्स्ट डे नवरात्रि जो था परसों, व्हाइट कलर का था, कल रेड है, आज रॉयल ब्लू है। ये भी तो एक प्रायश्चित का परंपरा है। जो नवरात्रि मतलब क्या है? एक व्रत है। ये व्रत में आप नमक नहीं खाओगे, आप कांदा लहसुन नहीं खाओगे, आप मछली मांस नहीं खाओगे, ये सब पर्व है, परंपरा है। मैं देखा इसको सोशल मीडिया में हाईलाइट करके बहुत सारा लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बहुत सारा देखा लेडीज ऑफिस में साड़ी में, व्हाइट साड़ी में आए। बट देखा कल जो हम परसों अरविंद और नीतीश में तीनों आ रहे थे, देखा दोनों साड़ी पहने और दोनों सिगरेट पी रहे। तो मैं उनको बोल के हंस रहा था, देखो आदर्श दिखावा ढंग देखो, जो नवरात्रि को हम पहन रहे हैं। और ऐसा नहीं है ये जूनियर एम्प्लॉय का भी सिगरेट पी नहीं पाएगा। बहुत सीनियर है जिसका सैलरी मोर देन 1 करोड़ है, और जो सीनियर बीपी है ए रैंक का जो मैं बातें कर रहा हूँ। तो देख के आश्चर्य लगा। तो ये किसके लिए हो रहा है? ये मेरे लिए भी हो रहा है, क्योंकि मैं काफी दिन से उन लोग से बात नहीं किया। तो अरविंद बोला तुम कैसे दाई हो? बोला एक दिन का तो प्रोसेस नहीं है, मेरा पूर्वज हो सकता है प्रयास नहीं किए होंगे और मैं भी नहीं किया। तो मेरा गुरुजी बोले हैं जे तुम्हारा वर्तमान माने एक तुम्हारे लिए, तुम्हारा परिवार, देश व दस वर्तमान प्रेजेंट फ्यूचर के लिए दायी हो। तो आइदर मेरा गुरु गलत है, नहीं तो मैं गलत हूँ। अरविंद बोले गुरु कैसे गलत हो सकते हैं? फिर तो मैं गलत हूँ ना? हाँ, तो मैं दायी नहीं कैसे हूँ परिवेश के लिए? मैं कितना लोग के पास जाके अच्छा बात बोला हूँ जो सिगरेट से निवृत्त हो जाए। तो परिवेश में जितना भी कुछ हो रहा है वो उंगली दिखाने से पहले खुद के ऊपर उंगली दिखाओ। ठाकुर जी बोले जितना भी बुरा हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर बातें हो रहा है जो खुद को जब दायित्व तो दोगे तो फिर आपके बोलोगे, ऑफिस में स्टार्ट कर दोगे जो तुम क्यों चूड़ी नहीं पहने हो, क्योंकि तुम क्यों सिंदूर नहीं पहने हो, तुम क्यों अलता नहीं पहनते हो, तुम क्यों ऐसे बातें करते हो, इसका अर्थ ये है, इसका साइंस ये है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरा ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को मानेगा नहीं, बट पूर्ववर्ती में तो मानेगा। गीता, भागवत, बाइबल, मनु संहिता को, भृगु संहिता को, चरक संहिता को तो मानेगा। बट हम लोग बोलते नहीं है। सॉरी, मेरा बातें को मैं बैक लेता, मैं मानता नहीं। जब ये हम करके समाज में हम लोग चलते पड़े तो हम में फिर मैं नहीं आता। तो ठाकुर जी इधर बोले हर धीरे धीरे शक्ति आपके अंदर वीर पराक्रम साहस तब बनेगा जब एक बार आप साहस करोगे जब मैं सोचते में पानी दूंगा, सोचते में एक फ्लावर दूंगा, साहस नहीं होगा वो। मैं हर दिन पिता माता को प्रणाम करूंगा, इसके लिए साहस चाहिए, पराक्रम चाहिए। मेरा टीचर को मैं सम्मान दूंगा, मैं बड़े को मैं सम्मान दूंगा। तो हम कहीं पे बुरा बात होता है, एजिम होता है, मुझे 2-4 लोग फोन करके बोलते हैं शशि भाई आप नहीं होंगे तो हम कैसे इनको हैंडल करेंगे। मतलब एक जगह में 100 लोग जब रहते हैं कासारियों में, पलावा में, मैं 100 लोग के ऊपर भारी पड़ जाता हूँ। क्योंकि मेरे साथ अकेला, मेरे साथ श्री ठाकुर रहते हैं और जगत में वो नारायणी सेना जितना बड़ा हो, दुर्योधन के साथ हो जाओ और अर्जुन के साथ श्री ठाकुर रहते हैं, और तो ठाकुर कैसे रहेंगे? ऐसे बोलने से हो जाएंगे क्या? मेरे जब तो मेरा दुर्बलता के ऊपर मैं काम करूंगा, हर दुर्बलता के ऊपर। मेरा पत्नी मुझे जितना भी बोल रहे ये कर रहे वो कर रहे, उस सब दुर्बलता के ऊपर मैं काम करूंगा। मैं जितना भी टायर्ड हो जाऊं, मेरा संध्या प्रार्थना, सुबह का प्रार्थना, बाकी जो एक्टिविटी, ट्रांसलेशन करना, अटेंडेंस डालना, 10 लोग को फोन करना, ये करना। कुछ लोग बोलते हैं तुम कैसे करते हो? संभव नहीं। सुबह वेजिटेबल भी देके ऑफिस चला जाता हूँ। जब खुद के ऊपर आप बातें करो, अंतर्मुखी हो जाओगे तो जगत में, कल कोई बोल रहा था जब मुझे बोला जब मैं धीरे धीरे सबको लग रहा है मैं जैसा हूँ सब लोग ऐसा है ना, ये एक परिवर्तन है। मेरा दोस्त है कि बोले इसके पीछे साइंस है। अब जैसे आप हो जाओगे आपको लगेगा दुनिया में कोई नेगेटिव नहीं है,
दुनिया में सब लोग पॉजिटिव है, आपको लगेगा एक दिन आएगा, क्योंकि आपका चक्षु, आपका श्रवण आप फिल्टर कर चुका है, आप बुराई नहीं सुनोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो अमुक व्यक्ति जो है, नाम नहीं लूंगा, वो यहाँ पर उपस्थित है, तो अमुक व्यक्ति बहुत बुराई करता है, बट आप उसको प्रशंसा करते हो। शशिकांत भाई, मैं सुना आपका यूट्यूब से, बट मैं सुना वो तो परनिंदा करता है, परचर्या। बोलो परनिंदा परचर्या किसके पास कर रहा है? मेरा पास कर रहा है। बोलो क्योंकि आप सुन रहे हो इसलिए वो कर रहा है, मैं सुन नहीं रहा हूँ, उसको फियर है शशि भाई मुझे गाली कर देंगे, तो इसलिए मुझे नहीं बोलता है वो। तो मेरे पास वो व्यक्ति अलग है, वो आपके पास व्यक्ति अलग है। ठाकुर आपके पास अलग है, ठाकुर मेरा पास अलग है। सबका जीवन में जो दीक्षा लिए, सबका जीवन में गुरु ठाकुर अनुकूल चंद्र नहीं है। ठाकुर अनुकूल चंद्र को जो जितना दर्जा दिया है हृदय में, उनका होता है। वो बोल पाएगा क्या जब मैं मेरा बेटा को विवाह में मैं दहेज नहीं लूंगा, मैं सवर्ण अनुलोम कराऊंगा, विधि के हिसाब से कराऊंगा? तो बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठाकुर जी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो उनके अंदर ठाकुर तो नहीं रहेगा। फांकीबाजी जब रहेगा, ठाकुर भी नहीं है, तो उनके जीवन में ठाकुर नहीं है, तो उनका बातें बोल के मुझे क्यों बोल रहे हो? तो वो चुप हो गए। सचे मैं ही, मुझे तो परिवर्तन करना चाहिए, जैसे शशिकांत दास सुनते नहीं, तो मैं भी नहीं सुनूंगा। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति को जब पूरा वर्ल्ड सुनेगा नहीं बुराई, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति पूरा गोल्ड डायमंड बन जाएगा। ठाकुर जी यही चाहते हैं। जब फिल्टर डाल दो कान में, देखने के जरिया में, जैसे वो व्यक्ति उसको देख के लालायित हो रहा था, बोला तू वो तो ऐसी भी 700 में जा रहा है, योग्यता बढ़ा है, और तुम्हारा तो योग्यता नहीं है, तुम इसको क्यों देख रहे हो? तो चुप हो गए। तो जब जहां पर जो उदाहरण देना चाहिए, जिसको बहुत सारे लोग हर्ट होते हैं, होने दो, बट उसको परिवर्तन होना चाहिए। आप किसी को हर्ट करके परिवर्तन कर देते हो, वो भी ठाकुर जी चाहते हैं। कुछ भी विद्या आपके पास है, बट वो परिवर्तन होना चाहिए। वो दोष, वो दुर्बलता से उसको मुक्त करवाना है। ठाकुर जी का इच्छा, ये अंतिम इच्छा है। तब हम दूसरे को दोष देते हैं, भाग्यों को कसते हैं, लेकिन वो भाग्य हम तो स्वयं गढ़ते हैं। मैं कितना लोग का जीवन को परिवर्तन कर दिया मेरे वजह से। मैं किसी का एक बहु नैष्ठिक था, अब बहुत सारा विग्रह ये सब रखता था, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सालों से चलते आ रहा है, उसमें कुछ खेती नहीं है। बट कुछ बातें ऐसा किया जो वो सब कुछ फोटो सब कुछ बांध के नेक्स्ट डे जब गया तो अलमीरा के ऊपर रख दिया, 40-50 फोटो। तो उनके घर पे एक झगड़ा मगड़ा हो गया, क्योंकि वो हजम नहीं कर पाए। क्योंकि तुम्हारा जो भाव है, एक भाव को किसी के जगह में तुम जाके, जैसे इंजेक्शन लेके डॉक्टर सुई लगा देता है, तो तुरंत तुम्हारा फीवर उतर जाता है, बट तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम नहीं रहेगा, तो नेक्स्ट डे फिर फीवर होगा। तो हमको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है, समाज में लोग को स्थिर अवस्था में लाना है। कैसे आएगा? ना जाजन इष्ट होते। आप जिसको तथाकथित रूप में देख रहे हो, जिसको गोसाई गोविंद पुरोहित, जिसको भी जो बोलो, बट ठाकुर जी जो बोले हैं, वो उनका जीवन में अमंगल क्यों आ रहा है? जो लंकरदा बार बार बोलते हैं, जो मेरा तबियत कभी खराब नहीं होता है, मैं आनंद में रहता हूँ, मैं किसी का खेती नहीं बिगाड़ता हूँ। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं, एक ऋतिक के लिए उसका चरण लेके और उसको डब्बा में रखेगा और उसको लगाने से फीवर ठीक हो जाएगा। ये बातें हमारा आविर्भाव में पूरी उत्सव का इसमें आया है। तो मैं ढूंढ रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था, वहां पर ठाकुर जी बोले तो इस टाइप का ऋतिक तो मिल नहीं रहे। तो बट अभी जब रिसेंटली 15 अगस्त में हम लोग गए थे, तो देखा जो मनोज पिल्लाई का घर पे एक बेड डाला हुआ है। मैं बोला ठाकुर जी का घर पे अब एक बेड डाले हो, किसका है? ना, ये लंकरदा का बेड। तो वो आविर्भाव का आर्टिकल पढ़ के मैं मनोज दा को सुनाया, देखो ठाकुर जी बोले हैं, प्रमाण नहीं मिल रहा था मुझे, मैं ठाकुर जी को संदेह कर रहा था। बोले नहीं, ठाकुर जी गलत बोले, प्रमाण कहाँ है? मेरा पास प्रमाण नहीं होने से मैं तो ठाकुर जी को गलत बोलता हूं। दिखा दिए करके जीवन में। उनके लिए भी एक बेड रखे हैं ऋतिक के लिए। तो ऋतिक का चरित्र ऐसा बन गया है, एक एक ऋतिक का चरित्र, जो उनके लिए उनका घर का एक बेडरूम, उनके लिए ब्रश, उनके लिए धोती,
तो ऐसे बातें करते करते ये लंकोरदा का बातें मैं मिश्रदा को बोला, महेंद्र मिश्रदा हमारा एसपीआर है यहाँ पर। महेंद्र मिश्रदा बोले ये सही बोल रहे शशिकांत, मैं भी सुधीरदा के लिए लुंगी तौलिया वो सब रखा हूँ। वो व्यक्ति एक एक व्यक्ति के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जे उस ईश्वरमय होकर उठेंगे, वो किसी का दोष नहीं दिखेंगे, उसको उसका परस में तुम आओगे तुम्हारे दोष मुक्त हो जाएंगे। आर्गुमेंट नहीं होता है, सिंपल में आपको समझ जैसे आपको ये कर देंगे। और लास्ट पे की बातें करके मैं विराम करूंगा। जो वैशाली में आलोचना कर रहे थे वो गल्प होगा तो मुझे थोड़ा रेफरेंस देना, नहीं तो मैं इसको जैसे सुना था ऐसे बोल देता हूँ, सो दैट वो करेक्ट होगा। क्योंकि ठाकुर जी के जीवन में बहुत घटना घटा है, तो हो सकता है उसी टाइप का कुछ घटना हो। और ठाकुर जी का जीवन में जो था, एक दादा का जो चोरी हो रहा था गोभी, वो आचार्य उदाहरण देते थे, वो महानी दादा थे, बट उसका जो प्राइस एक्सचेंज बेचना वो नहीं था, उसका गल्प ऐसा था जो चोरी होता था। और वो व्यक्ति उसको रंगा हाथ में पकड़ के ठाकुर जी के पास लेके आया कुछ शास्त्रीय विधान करने के लिए। क्योंकि गांव में तो मुसलमान और हिंदू सब कुछ ठाकुर जी को मानते थे, इसलिए ठाकुर जी का बात नहीं करने से लोग भयभीत भी होते थे। तब ये आए तो ठाकुर जी उसको बोले जब मैं एक की बात बोलूंगा आप करोगे ना, क्या है ना, तो उसको 1-2 गोभी दे देना। वो व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया मन में, ये ठाकुर जी को बोला शास्त्री देने के लिए, इसको चोर को 1 गोभी देने के लिए बोल रहे। धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस में क्या हुआ ना, तो धीरे धीरे वो 1 गोभी 2 गोभी देता था और मन में भी खबर रखता था ठाकुर जी के ऊपर, जो ठाकुर जी ये क्या विधान बोले। बट कुछ दिन के बाद देखा गया तो उसका चोरी जो हो चोरी एकदम बंद हो गया। कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति आया और ठाकुर जी को पूछा, ये ठाकुर जी मैं तो आपके पास लाया था शास्त्रीय विधान के लिए, बट अब इसको ये पीछे राज क्या है। तो ठाकुर जी बोलते तेरे जो गोभी दे रहा हो इसका दाम कितना होगा। वो बोला 1-2 4 आना होगा, कुछ पैसा में, बहुत नॉमिनल अमाउंट। तब तो पैसा का वैल्यू आना में था, 16 आना होता था। मतलब ये फिर भी जो इतना मतलब एक पैसा का भी वैल्यू था। 5 पैसा तो था, मैं 5 पैसा भी देखा हूँ। तो वो बोल रहे हैं जे इसका वैल्यू क्या होगा, वो कुछ बोला, एक अमाउंट बोला, बहुत छोटा अमाउंट ना। एक व्यक्ति चोर बन रहा है वो बड़ा है ना, ये 2-4 आना बड़ा है। तो वो व्यक्ति बोल रहा है ठाकुर एक व्यक्ति चोर नहीं होने से बेटर है ये 2-4 आना से ना। वो प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से वो भी तुम्हारा देखभाल किया, क्योंकि उसका जो लोभ होता है वो एक जगह जरूरत होता था, उसका बीबी बोलता था वो 4 लेके जाता था। तो वो उसका भी लोभ जो होता है, कामलोभ बसी बोलते हैं, हर दिन सोचता हूँ क्या, वो भी वशीकरण हुआ। तो ये बातें, ये स्टोरी था। माँ जो स्टोरी बोले जे उसको लेके ज्यादा रेट में बोलते तो कहीं पे होगा, अलग बात है। तो मैं इसको ये रख के मेरा बातें को और यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने जो है इस विषय वस्तु को डिटेल में जो है समराइज किया, और जो एक पॉइंट जो आप जो दैनंदिन जीवन में जो अपने को व्यस्त रख